अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एनालिसिस ऑफ बटर। ये फूड एंड ड्रग्स का टॉपिक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर हम पहले बटर के बारे में कुछ देखेंगे, समझेंगे कि जिस चीज़ को हम एनालिसिस कर रहे हैं उसमें है क्या, एक्चुअल में वो क्या चीज़ है। तो बटर जो है वो एक डेयरी प्रोडक्ट है जो कि हम लोग जो मिल्क है उसकी क्रीम को जब सेपरेट आउट करते हैं तो हमारे पास बटर बनता है। ठीक है, तो बटर के अंदर जो है वो फैट्स होंगे। ठीक है, अब इसमें हम इसके फैट कंटेंट को देखते हैं और वाटर को देखते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि जो बटर है हमारे पास ओरिजिनल वाला है या नहीं है, मतलब उसकी एनालिसिस करेंगे उसमें इम्प्योरिटीज कितनी है और कैसे है। तो हमारे पास जो रियल बटर होता है वो कंपोज होता है 80 to 90%। 80 to 90% जो है उसमें बटर फैट होती है। मिल्क प्रोटीन जो होती है वो 16% होती है। 16% जो है उसमें हमारे पास वाटर होता है और कुछ सॉल्ट के कंटेंट भी होते हैं। अब हम देखते हैं उसकी एनालिसिस किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे। जब कोई भी चीज़ हमारे सामने रखी जाए एनालिसिस के लिए तो सबसे पहले क्या चीज़ जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट करती है वो है हमारी विजुअलाइजेशन, मतलब कि हम उसको देखते हैं सबसे पहले। तो एग्जाम करते हैं हम बटर को सबसे पहले विद इट्स कलर, टेक्सचर और एनी इम्प्योरिटीज, जैसे कि हमारे पास जो सेंसेस हैं 5 सेंसेस उनको यूज करेंगे। ठीक है, तो हम उसको टच करके उसका टेक्सचर देख सकते हैं, आई से उसका कलर देख सकते हैं, उसके अलावा नोज से उसे हम स्मेल कर सकते हैं कि उसमें से कोई और तो नहीं आ रही कोई खराब चीज की जिससे स्मेल आती है हमें। ठीक है, उसके बाद इसका हम देखेंगे मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट जो है वो बहुत जरूरी होता है। ये क्या करते हैं, हमारे पास मॉइस्चर जो है वो जैसे कि यहाँ पे लिखे कि बटर के अंदर टिपिकली 16 to 18% मॉइस्चर है। अगर वो इतना नहीं होगा तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जरूर कोई ना कोई मिलावट की गई है, वो इम्प्योर है। ठीक है, फैट कंटेंट को देखते हैं। तो फैट कंटेंट एज हम लोगों ने जैसे प्रीवियस अभी पढ़ा था कि बटर जो है एक्चुअल में वो है ही फैट। ठीक है, मिल्क की फैट को जब सेपरेट करते हैं तो वो बटर बनती है। तो फैट कंटेंट तो देखेंगे, इसके लिए हम गर्बर मेथड जो है उसे यूज करेंगे या कुछ और टेक्निक जो इससे रिलेट कर रही हैं। सॉल्ट कंटेंट कुछ जो हमारे पास बटर होते हैं वो सॉल्टी होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर फ्लेवर के लिए सोल्ट डाला जाता है और वैसे भी जो हमारा बटर है वो थोड़ा सा सॉल्टी होता है, जो ओरिजिनल वाला भी है। और कुछ जो है वो हम प्रिजर्वेशन के लिए भी सॉल्ट को यूज किया जाता है। तो सॉल्ट कंटेंट जो है वो जो पैकिंग पे लिखा है उतना ही है या कम है या ज्यादा, उसको भी चेक करेंगे। फिर आता है हमारे पास पीएच लेवल। पीएच लेवल जो है वो भी हमें बहुत अच्छे से जो है चेक करने से पता चल सकता है। बेस्ट इंडिकेटर है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो इम्प्योर है या नहीं है। ठीक है, तो इसका जो बटर का अप्रोक्सीमेटली जो रियल जो बटर है उसका जो पीएच है वो है 6.1 से 6.4 तक। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस देखते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस टेस्ट के अंदर हम हार्मफुल बैक्टीरिया, मोल्ड, यीस्ट जो है उन चीज़ों को देखेंगे जो हमारी फूड को ख़राब करते हैं। ठीक है, जिससे हमें फूड पॉइजनिंग वगैरह जैसी बीमारियां हो सकती हैं। मोल्ड और यीस्ट जो है ये फंजाई की टाइप से, और इसके अलावा बैक्टीरिया, इन चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री फैटी एसिड। फ्री फैटी एसिड जो है वो बटर के अंदर जो है उसकी फ्रेशनेस को बताएंगे। उसकी फ्रेशनेस जो है वो बटर की, उससे पता चलेगा इसमें कितना फ्री फैटी एसिड है या नहीं है। या फिर रेंसिडिटी। रेंसिडिटी एक्चुअली में क्या होता है, जब हमारे पास कोई चीज़ जो है वो पड़ी रहती है, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी बनाते हैं तो उसको हम फ्रीज कर लेते हैं ना, फ्रिज में रख लेते हैं। तो फ्रिज में वो कितनी देर तक जो है वो रह सकती है, कोई भी सालन या कोई भी चीज़ है, 1 से 2 से 3 तीसरे दिन ना अजीब सी इसमें से स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, तो उस स्मेल को या फिर उस चीज़ को ऑक्सीडाइज हो जाती है वो चीज़, उससे रेंसिडिटी कहते हैं। उसी तरह हम बटर जो है उसकी भी रेंसिडिटी जो है वो फ्री फैटी एसिड के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। फ्लेवर, अरोमा। अच्छा, कुछ ब्रांड ऐसे हैं आजकल हमारे बटर के जो फ्लेवर ऐड करते हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई ना कोई फ्लेवर ऐड किया होता है, तो वो चेक करेंगे हम कि फ्लेवर, ऐसी बात तो नहीं है कि हमारी ऑड आ रही हो उसमें से बटर खराब है तो उन्होंने उसको हटाने के लिए अंदर फ्लेवर ऐड किया हो, तो उसकी ओवरऑल जो है वो क्वालिटी चेक की जाती है। फिर हम टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर जो है उसका किस तरह का होता है, वो थोड़ा सा आपको पता है थिक सा क्रीमी टाइप का होता है। तो उसका टेक्सचर चेक करेंगे कि वो उतना ही क्रीमी है या उसके अंदर भी कोई मतलब ड्राई ड्राई तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर से फैट उन्होंने निकाल लिया है। फिर हम कलर की बात करें तो कलर की एनालिसिस जो है वो हम लोग क्लोरीमीटर से करते हैं, क्योंकि हमारे पास आजकल इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मिलावट करने वाली चीज़ें हैं जिससे हम उसका कलर जो है वो वाइट कर सकते हैं, येलो कलर कर सकते हैं, ईटीसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो उनके लिए जो है वो हमें स्पेशल टाइप के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स यूज़ करने पड़ते हैं।
क्लोरोमीट्री यूज़ करनी पड़ती है, जो बिल्कुल नैनोमीटर से उनको मेजर करके हमें बता सकती है कि कलर किस तरह से, मतलब वो ओरिजिनल है भी है या आर्टिफिशियल है। उसके बाद न्यूट्रिशनल एनालिसिस देखते हैं। न्यूट्रिशनल एनालिसिस में हमारे पास क्या आएंगी, उसके अंदर सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के है या नहीं है, क्योंकि लेबल के ऊपर जो है वो बाहर लेबलिंग की होती है हमारे पास बटर्स की, उस पर लिखा होता है इसमें ये वाली चीज़ भी है, ये वाली भी है। तो जब हम एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज़ की, तो हम लोगों ने चेकआउट करना होता है कि ये जो चीज़ें यहाँ मेंशन है क्या वो है, और उनकी जितनी क्वांटिटी लिखी है क्या वो इतनी ही क्वांटिटी के अंदर उसके अंदर है। उसके बाद हम देखते हैं कंटेमिनेटेड टेस्ट। कंटेमिनेटेड टेस्ट क्या, कि वो उसके अंदर कोई चीज़ मिलावट तो नहीं की हुई, उसके अंदर इम्प्योरिटीज तो नहीं है, जैसे कि हैवी मेटल्स हो जाते हैं, पेस्टिसाइड, ईटीसी। उसके बाद हम देखते हैं पैकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम कोई भी बाय करने जाते हैं चीज बाहर मार्केट से, तो हम देखते हैं उसकी पैकिंग। जितनी अच्छी पैकिंग होती है वो उतनी ही एक्सपेंसिव चीज होती है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा मतलब एफर्ट लगती है, वो लाइट, एयर, मॉइस्ट हर चीज से बचाती है, ठीक है उसको। तो उनको उतनी अच्छी पैकिंग करने के ऊपर उतनी चार्जेस लगते हैं, तो वो उतनी ही हमें महंगी मिलती है। बहरहाल जितनी महंगी है उतनी अच्छी है, ये बात तो हमें पहले ही पता है। यहाँ पे पैकिंग की बात करें तो पैकिंग जो है वो ऐसी करनी है प्रोडक्ट की जो लाइट, एयर और मॉइस्ट। इससे ये भी हो सकता है कि हमारे पास लाइफ टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बटर की शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है अगर हम उसकी पैकिंग अच्छी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बटर है जो हम लोगों ने पैक किए बगैर यहाँ इन्वायरमेंट में ऐसे ही रख दिया है, और एक बटर को अच्छे से पैक करके रखा हुआ है जिसमें हमारे पास एयर, लाइट और मॉइस्चर जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो हम देखेंगे कि हमारा जो पैक किया हुआ बटर है वो जो है वो काफ़ी देर तक उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो कवर नहीं किया हुआ, जो पैक नहीं किया हुआ उस बटर से। तो ये चीज़ हम देख लेंगे, और ये थी हमारी एनालिसिस ऑफ बटर। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है या फिर कोई चीज़ जो आप लोग को समझ नहीं आई वो आप मुझसे पूछ लें, कमेंट बॉक्स में पूछ लें जो नहीं पता चला, और अगर कुछ समझ नहीं आई। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।